रहमान रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि चौहान वेलफेयर फोरम चौहान बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, उसके साथ साथ चौहान वेलफेयर फोरम चौहान बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए तालीम, सेहत और यकजहती पे यकीन रखता है। उस हवाले से हम गाए बगाए आप साथियों को अवेयरनेस देते रहते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सेक्रेटरी एजुकेशन के हवाले से कि सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सेक्रेटरी जो आवाम के लिए, जो तलबा के लिए, जो तालबात के लिए, जो यूथ के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उनके बारे में हम आपको तफसीली उनकी गुफ्तगू दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे नौजवान साथी इससे इस्तिफादा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ इकराम है एंड आई एम सेक्रेटरी कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट। जस्ट टू लेट यू नो अबाउट द कॉलेजेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारे सिंध के अंदर जो कॉलेज की तादाद है वो 374 है, जिसमें साइंस भी हैं, कॉमर्स भी हैं, आर्ट्स भी हैं, होम इकनॉमिक्स कॉलेज भी शामिल हैं इसके अंदर। और इन कॉलेजेस के अंदर जो कि पूरे सिंध पे फैले हुए हैं, इसमें हम BS प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो बैचलर्स प्रोग्राम है 4 साल का। तकरीबन 43 कॉलेजेस के साथ हमने कॉलेज के अंदर ये चीज़ इनिशिएट की है और इस पर हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से इसके एफिलिएशन ली है। और जहाँ तक कॉलेज एजुकेशन का ताल्लुक़ है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस सूबे के बच्चों को जो ग्रेड 11 में है या ग्रेड 12 में है या जो बैचलर्स के 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, उनको स्टेट ऑफ आर्ट जो है एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमारे पास एक टीम है असातिज़ा कराम की, जो कि इस अल्म में हमारे साथ है। टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है और तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर जो है हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ कॉलेज में डिप्यूटेड हैं सेपरेट वाइज। हर कॉलेज की ऐसा नहीं होती है जो साइंस शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसके अंदर हमारे पास असातिज़ा कराम की पोस्ट भी होती है और जो दीगर लोग हैं जो कि तालीम के शोबे से वाबस्ता है लेकिन टीचिंग साइड पे नहीं है, नॉन टीचिंग साइड पे, जिसमें आपका लैब स्टाफ होता है, दीगर हमारे क्लास 4 का स्टाफ होता है और दीगर अफराद होते हैं। जहाँ तक यूथ के हवाले से कॉलेज एजुकेशन की काविशों का ताल्लुक़ है, तो अभी एक स्कीम कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट की मदद से कर रहा है जिसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। ये स्कीम तकरीबन को 112 मिलियन कॉस्ट पे मबनी है और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वो बच्चे जो कि किसी भी वजह से कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाते, शायद किसी बीमारी की वजह से, शायद कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना होने की वजह से या पावर्टी की वजह से, हमारी कोशिश है कि उन बच्चों के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आगाज़ करें जिसमें उन बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँ। इनिशियली हमने स्कीम का आगाज़ किया है साइंस सब्जेक्ट के साथ, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री शामिल है। और उसका मकसद ये है कि जनाब के जो बेस्ट टीचर्स हैं हमारे सिस्टम में जो कि पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, उनकी खिदमात को हायर किया जाए और उनसे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कराए जिसकी जो ड्यूरेशन है दौरानिया तकरीबन कोई 40-45 मिनट्स का होता है, जिसमें वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, पूरे कोर्स को कवर करेंगे और इससे पूरे सिंध के बच्चे, न सिर्फ सिंध के बच्चे बल्कि अगर हम और भी बच्चे इससे पाकिस्तान के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनका सिलेबस जो है सिंध सिलेबस से क्लोज बाय है। जहाँ तक कॉलेज एजुकेशन की दीगर मामलों का ताल्लुक़ है, हमारा फोकस और चीज़ों पे भी होता है कि इस साल हमने स्टीम की एक एग्ज़िबिशंस की हैं अक्रॉस कॉलेजेस। जो स्टीम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। और इस सिलसिले में स्कूल भी शामिल हैं इस एक्टिविटी में हमारे साथ, कॉलेज भी शामिल हैं, जिसमें हमने बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने की सलाहियत, इनोवेशन की सलाहियत, मौजूद बनने के करीब जो जाना चाहते हैं, जिन पे सोच है, जो साइंस को समझते हैं, जो उसको एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो मॉडल्स हों, चाहे वो नई इनोवेशन हो, उसके अंदर हमने बच्चों को प्रमोट किया है और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। इस मामले में तमाम कॉलेजेस के असातिज़ा कराम ने जो कि फ़िज़िक्स से, केमिस्ट्री से,
बायोलॉजी से इवन मैथ से रिलेटेड है, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट बड़े अच्छे थे, इसमें से एक प्रोजेक्ट वो था जिसमें बच्चों ने ब्लाइंड नाबीना लोगों के लिए चश्मा बनाया पहनने वाला, कि जब उसके सामने से कोई गुजरता है तो वो सेंसर बेस है, अलार्म जनरेट होता है और ब्लाइंड को पता चल जाता है कि कुछ उसके सामने। इसी तरह ब्लाइंड की स्टिक है वो बनाई गई है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो हमारे प्राइवेट कॉलेज के एक बच्चे ने बनाया था, उसने हेलमेट बनाया जिसमें GPS को भी उसने ऐड किया है। तो इस हवाले से एक और इसके साथ साथ एक हमारा ऐसा भी बच्ची प्रोजेक्ट लेके आए जिसने नेस्ले की बॉटल को यूज़ करके उसको माइक्रोस्कोप जिसको खूरदबीन कहते हुए बनाया और उसने तकरीबन 1200 की कॉस्ट में बनाया है। ये तमाम प्रोजेक्ट हमारे बच्चों ने जो बनाया है वो तकरीबन कोई 4000, 5000, 6000 की कॉस्ट में। और मेरा ख्याल है अगर हम इन बच्चों को पैट्रनाइज़ करें, इनको फंडिंग प्रोवाइड करें और इनको इंडस्ट्री के साथ अगर हम लिंक कर दें तो इनकी बनाई हुई चीज़ें मार्केट में सेल आउट हो सकती हैं। सेम इज़ द केस विद द अदर आर्ट्स किड्स। आर्ट्स के शोबे से वास्ता बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, ख़ासकर फाइन आर्ट्स वालों ने। वो तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसमें गुलदान थे, तस्वीर थी, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई, हैंडी क्राफ्ट जो कि मार्केट के अंदर सेल की जा सकती हैं। तो इस पूरी स्टीम का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, उसको उजागर किया जाए, बच्चे सोचें। और मैं इस मौके पे बड़ी खुशी से बात कहना चाहूँगा कि हमारे कॉलेजेस के और स्कूल्स के बच्चे नहायत टैलेंटेड हैं और सिर्फ उनको गाइडेंस की मेंटोरिंग की ज़रूरत है। अगर हम मेंटोरिंग दे, गाइडेंस दे तो दे कैन डू मिरेकल्स इन द सोसाइटी। और कॉलेजेस के हवाले से एक हमारी बड़ी तादाद जो है वो कराची में, तकरीबन 154 कॉलेज हमारे कराची में, बाकी हमारे पूरे इंटीरियर सिंध में है। और ग्रेजुअली हमारी कोशिश है कि जो कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, साइंस लैब दी जाए। रिसेंटली हम साइंस लैब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम कॉलेजेस को हम कोशिश है हमारी कि वहाँ पे रीजनल लेवल पे साइंस लैब्स बनाई जाएँ। इसके अलावा एक ख्वाहिश ये भी है हमारी कि आने वाले सालों में हम हर जगह, हर कॉलेज के अंदर, ख़ासकर साइंस कॉलेजेस के अंदर कोई ना कोई इनोवेशन लैब बनाए जहाँ पे बच्चे जो भी सोचते हैं, समझते हैं, जो उनके जहन में आता है, जो नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, उनको वहाँ पे फंडिंग मिल सके। अगर ये चीज़ें हम करते रहे, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट भी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मिनिस्टर साहब की सरबराही में, जो कि बड़े ही क्रिएटिव मिनिस्टर है, जो चाहते हैं कि एजुकेशन इस सूबे में प्रॉस्पर करे और हम इस एजुकेशन के एटलीस्ट बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स को तो अचीव करें, लेकिन उससे हम खासा ऊपर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की काविशें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रही हैं, इससे इंशाल्लाह हमारा लिटरेसी रेट हो गया, एजुकेशन रेट हो गया, और जो हमारे बच्चे पास आउट होकर निकलेंगे प्रोफेशनल कॉलेज में, इंशाल्लाह वो इस सोसाइटी में एक बेहतर रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच।